अक्सर तौर पे कहा करता हूँ, जुम्मे के दिन खतीब कहता है अब मजमा आएगा तो फिर बोल लूँगा, और मजमा कहता है मौलवी साहब चुप करेंगे तो फिर मस्जिद में जाएंगे। और जुम्मे की फजीलत तुझे मुझे आज याद ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया जो बंदा जुम्मे के दिन सबसे पहले आएगा उसको 1 ऊंट के सदके का सवाब मिलेगा। दूसरे नंबर पे आएगा गाय के सदके का सवाब मिलेगा। तीसरे नंबर पे आएगा बकरे के सदके का सवाब मिलेगा। चौथे नंबर पे आएगा फरमाया मुर्गी के सदके का सवाब मिलेगा। और फिर 5वें नंबर पे आएगा मुर्गी के अंडे के सदके का सवाब मिलेगा। और तेरा मेरा तो हाल ही कोई नहीं। हम तो उस वक्त दौड़ते हुए जाते हैं जब इमाम साहब बैठने के काबिल हो। हालांकि उलमाए कराम से सुना है जब मौलवी साहब खुतबा शुरू करते हैं, इस अल्लाह ने जो फरिश्ते भेजे हैं जो मस्जिद के दरवाजे पर रजिस्टर लेके बैठे हैं, जो हाजिरी लिखते हैं, उस खुतबे की वजह से वो रजिस्टर बंद करके बैठ जाते। पर दुनिया वालों, अगर तुम्हें दुनिया वाले कोई बतला दें फला इलाके में चले जाओ, शनाख्ती कार्ड पे 1000 रुपया मिलेगा, कोरोना टेस्ट की कार्ड दिखाओगे अरे 2000 मिलेंगे, फरमाया फला जगह चला जाओगे तुझे चीनी सस्ती मिलेगी, घी सस्ता मिलेगा, अरे अद्वियात सस्ती मिलेंगी। तुम दौड़ लगा के जाते हो क्योंकि लोगों ने तुझे बताया। दुनिया का नफा तो तुम्हें याद है, अल्लाह का महबूब पैगंबर है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, जमीन रेजा रेजा हो सकती है, अरे सारा निजाम बदल सकता है, मगर आमना के लाल का फरमान नहीं बदलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया जो बंदा जुमे के दिन मस्जिद में सबसे पहले आएगा उसको 1 ऊंट के सदके का सवाब मिलेगा। दूसरे नंबर पे आएगा फरमाया उसको गाय के सदके का सवाब मिलेगा। जो तीसरे नंबर पे आएगा फरमाया उसको अरे बकरे के सदके के बराबर सवाब मिलेगा। जो चौथे नंबर पे आएगा फरमाया मुर्गी के सदके का सवाब मिलेगा। फरमाया जो 5वें नंबर पे आएगा अरे मुर्गी के अंडे के सदके के बराबर सवाब मिलेगा। और दुनिया वालों, आज तुझे गाय की कीमत मालूम नहीं, अरे भैंस की कीमत मालूम नहीं, बकरे की कीमत मालूम नहीं है। आजा, अल्लाह ने दुनिया समझाने के लिए बनी इसराइल का वो वाकया सामने रखा। फरमाया अल्लाह ने एक फरिश्ते को दुनिया की तरफ भेज दिया, फरमाया जा चला जा मेरे उन 3 बंदों से मिल। इलाही वो 3 कौन है? फरमाया पहला वो है जो कोढ़ की मर्ज के अंदर मुब्तला है, उसको कोढ़ की मर्ज लगी है, इतनी खारिश है, इतनी तकलीफ है, कोई करीब नहीं आता, कोई बर्तन के साथ बिठा के नहीं खिलाता, कोई मुसाफा नहीं करता, कोई दुआ सलाम नहीं करता, बर्तन अलहदा कर दिए, बिस्तर अलहदा कर दिए, सामान अलहदा कर दिया, कमरा अलहदा कर दिया। फरमाया क्यों नहीं जाते? जरा लग जाएंगे, क्यों नहीं जाते? इससे घिन आती है, इससे नफरत होती है। फरमाया ये कोढ़ की मर्ज वाला है, इसके पास फरिश्ता आ गया, इंसान की शक्ल में आया है। आके उसने पूछा सुना क्या हाल है, सुना जिंदगी कैसी गुजर रही है। और ये तो उस वक्त का वाकया है, बनी इसराइल की हकीकत बता रहा हूँ। अरे आज भी इससे कम वाकया कोई नहीं। अरे जिसको बीमारी लंबी हो जाए, बिरादरी छोड़ जाती है, रिश्तेदार छोड़ जाती है, भाई बंद भी छोड़ जाती है, अरे कतराते हैं, करीब नहीं आते, अरे पूछने नहीं आते। जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है बीमार की बीमार पुरसी करोगे, एक अगर सुबह आ गए शाम तक 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआएं करेगा। उससे आगे पूछा बस सुना तेरा क्या हाल है? वो कोढ़ का मर्ज वाला कहता है ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, तन्हा करके रख दिया, खाने का जायका ना रहा, पीने का मजा ना रहा, बिरादरी नहीं आती, रिश्तेदार नहीं आते, अजीज व अकारिब नहीं आते, सगी औलाद ने मुझे छोड़ दिया, बीवी मुझसे जुदा हो गई। और मैं ऐसी मर्ज लगी है ना शिफा मिलती है ना मौत आती।
इससे बेहतर मुझे मौत आ जाए, मैं दुनिया से छुटकारा हासिल कर लूं। ये जो मुझे छोड़ गए मैं भी इनको छोड़ के चला जाऊं। फरमाया वो फरिश्ते ने जब पूछ लिया, फरमाया अगर अल्लाह तुझे शिफा दे दे, तेरी कौड़ की मर्ज को दूर कर दे, तेरी तकलीफ को दूर कर दे, तू क्या करेगा? फरमाया मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। अल्लाह का अमर था, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया था, उसने आके दुआ कर दी, कोड़ की मजदूर हो गई। उसने कहा बता गुजरो काट कैसा चलेगा? क्योंकि जब तक बंदा बीमार होता है ना, कोई नहीं यूं नहीं पूछता दफ्तर क्यों नहीं गया, कोई यूं नहीं पूछता स्कूल क्यों नहीं गया, कोई यूं नहीं पूछता ड्यूटी पे क्यों नहीं गया। फरमाया जब बीमार होता है ना, उससे कोई नहीं पूछता, बल्कि उसके पास खाना पीना लेके आते हैं, और ये खा ले ये पी ले। तो फरिश्ते ने जब दुआ मांगी, उसको सेहत मिल गई। अब उसने पूछा अब गुजरो काट? उसने कहा मुझे तो अल्लाह एक ऊंटनी दे देना, बस उसी का दूध पीऊंगा, उसी को जंगल में चराऊंगा, उसी से मजे करूंगा। ऊंटनी मिल गई। उलमा ने लिखा है पर मैं उसकी ऊंटनियों में इतनी बरकत हुई कि उस वक्त के जंगल बढ़ गए, रेवड़ के रेवड़ बन गए। फिर दूसरे के पास गया, इलाही अब किसके पास जाऊं? फरमाया उसके पास जा जिसको खारिश की मर्ज लगी है। उस खारिश की मर्ज वाले के पास आया, पूछा हाँ सुना कैसी गुजरी? उसने कहा कोई करीब नहीं आता, बिरादरी छोड़ गई, रिश्तेदार छोड़ गए, अपने छोड़ गए, हमसाए छोड़ गए, मुझे अलहदा करके रख दिया, मेरे बर्तन अलहदा कर दिए, बिस्तर अलहदा कर दिया, सलाम कोई नहीं करता, मुसाफा कोई नहीं करता, करीब कोई नहीं आता। अरे मुझे तो ये ऐसी मर्द लगी है, इससे बेहतर मैं मर जाऊं, मुझे मौत आ जाए। सारे छोड़ गए, मैं भी इनको छोड़ के चला जाऊं। फरिश्ते ने पूछा अच्छा अल्लाह अगर तेरी मर्द को दूर कर दे तो? और मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। दुआ मांगी, वो मर्ज दूर हो गई। फिर इससे पूछा गुजरो कात? उसने कहा अल्लाह मुझे तो एक गाय दे देना, बस एक गाय मिल जाए, उसको जंगल में चराऊंगा, दूध पीऊंगा, गुजारा करूंगा। उलमा ने लिखा है फरमाया इसकी गांवों के अंदर भी इतनी बरकत हुई कि जंगल के जंगल भर गए। फिर तीसरे के पास पहुंचा, उन्होंने कहा सुना इलाही अब किसके पास? फरमाया उस पे जा जो पैदाइशी नाबीना है। उससे जाके पूछा सुना क्या हाल है? उसने कहा ठोकर लगती है, टक्कर लगती है, धक्के मिलते हैं, किसी की शक्ल नहीं देखी, और ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत ही आ जाए। तो फरिश्ते ने पूछा अगर रब तेरा खालिक मालिक अल्लाह राज़िक जो है, फरमाया अगर तेरी बीमारी को दूर कर दे, तेरी आंखों को बीना कर दे, रोशनी दे दे दोबारा, फिर क्या करेगा? फरमाया मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। और हमारा हाल क्या है? हम किसी बीमार के पास जाए ना, उन्होंने कहा सुना भाई, उसने कहा मौलवी साहब क्या पूछता है? तुम खाते हो पीते हो चलते हो फिरते हो और तुम्हारा मजे हैं, मैं इस चारपाई पे पड़ा हूं, ये बिस्तर भी मुझे खाता है, जिस्म में जख्म हो गए। एक फालिज के मरीज के पास में गया और उसकी कमर में पलट के देखा, इतना बड़ा जख्म हो गया जिससे रूई सिपरट में लगा लगा के उसके जिस्म को भरते थे। करवट देने वाला कोई नहीं। आज तेरे और मेरे अंदर शिफा जो अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, हमें इसकी कदर कोई नहीं। अब ये जो मरीज पड़ा है, हाथों से सिलाई करता था, दर्जी है, और कपड़े सीमता था लोगों को, आज थोड़ी तकलीफ हुई, पता लगता है ना आज की कीमत क्या है, आज की कदर क्या है, सेहत कहते किसको है। तीसरे के बाद जो गया, अब ये नाबीना है, इससे पूछा अल्लाह तुझे रोशनी वापस दे दे तो क्या करेगा? और इसी बात पे एक बात याद आ गई, एक नबीना बैतुल्लाह के तवाफ कर रहा है और रो रहा है, या अल्लाह पाकिस्तान में तो मैं अंधा था, ये सारे तेरे घर को देख रहे हैं, है खालिक, और तेरा ऐलान भी है जो अल्लाह का घर देखे मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह आज तेरा और मेरा इम्तिहान है, पर मैं तेरे दर पे और तुझसे मांगता हूं, है खालिक मेरी रोशनी वापस कर दे। और इतनी नहीं करता तो चलो इतनी देर तो कर दे कि मैं तेरा बैतुल्लाह तो देखूं। और मैं उसकी रोशनी वापस आ गई।
अल्लाह के घर बैतुल्लाह को देखा और जैसे जिहाद में वापस आने लगा फिर नबी ना हो गए। तो अल्लाह तो सुनने वाला है, समी भी है, बसीर भी है। पर मैं यही तो बात थी, उस नबी के पास गया, सुना, उसने कहा इससे बेहतर मौत आ जाए। पर मैं नहीं, अल्लाह अगर तेरी बेनाई, तेरी रोशनी को वापस कर दे, तू देखने वाला बन जाए, फिर क्या करेगा? पर मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। आंखें ठीक हो गई, नजर आने लग गया। उसने कहा गुजारा, उसने कहा एक बकरी मिल जाए, उसका क्या करेगा? पर मैं उसी का दूध पीऊंगा, उसी को जंगल में चराऊंगा। पर मैं इसने भी वही काम किया। पर मैं उसको पहले वाले को ऊँटनियाँ मिल गई, दूसरे वाले को गाय मिल गई, तीसरे को बकरियाँ मिल गई। पर मैं रेवड़ के रेवड़ हो गए। पर मैं अभी अल्लाह ने उसी फरिश्ते को फकीर बना के भेज दिया। पर मैं जा उस गाय ऊँटनी वाले के पास चला जा, उस कोढ़ वाले के पास चला जा, उस बीमारी वाले के पास चला जा जो लोगों की शिकायत करता था। मुझे तनहा कर दिया, मकान से अलहदा कर दिया, बर्तनों से अलहदा कर दिया, बिस्तर अलहदा कर दिया। और मैं जा उसके पास चला जा, और उसके पास जाने के बाद उससे सवाल करना, अल्लाह के नाम पे एक डाची दे दे, एक ऊँटनी दे। उसने सवाल किया अल्लाह के नाम पे ऊँटनी दे। उसने कहा पागल है, वो 5-10 रुपए का सवाल कर, तू अजीब ही फकीर है, ऊँटनी दे। और तुझे पता है ऊँटनी की कीमत क्या है, ऊँटनी की मालियत क्या है? जैसे तू यूं कहता है ना ऊँटनी की कीमत क्या है, ऊँटनी की मालियत क्या है, अगर मैं तुझसे पूछूं, आया तो जुमा पढ़ नहीं था ना, आया तो जुमा पढ़ नहीं था, अगर पहले आ गया और तुझे ऊँटनी का सदके का सवाब मिलेगा। उनको जो दी, उनको इम्तिहान के लिए दी थी। उसने कहा चल दौड़, धक्के दिए, चल दफा हो जा, चला जा, कोई ऊँटनी नहीं। फरिश्ता सा जाते हुए कह गया अल्लाह तुझे उसी हाल पे कर दे, उसी मर्ज में मुब्तला करे। दोबारा फिर मर्ज में मुब्तला हुआ और वो सारी ऊँटनी जो थी मरना जो शुरू हुई, धड़ाधड़ मर गई। अब इसने बंदों को भगाया, जाओ उस फकीर को पकड़ो, उसने बद्दुआ दी है, उसको पकड़ो, वही आया था बस। मुल्तान शहर का फकीर थोड़ी था, ना ये लाहौर का, ना कराची का, ना पिशावर का, है ना किसी और कस्बे सूबे का, और ये तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था ना। कहां मिले? फिर उस गाय वाले के पास गया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे यार एक गाय दे दे, और जिस रब ने तेरी खारिश दूर की, तेरी मर्ज को तुझे दूर कर दिया। उसने कहा चल, धक्के दिए। उसने कहा चल दफा हो जा। उसने कहा क्यों? उसने कहा अल्लाह के नाम पे गाय मांगता है और 5-10 रुपए मांग, तुझे क्या पता गाय की कीमत क्या है? और आज भी कीमत सुन लो तो लाखों के ऊपर है। 2 लाख की गाय है, 4 लाख की भैंस है, आज तो नाम लेना भी मुश्किल है, खरीदना तो बड़ी दूर की बात है। हम गरीब तो दूध लेते हुए परेशान है। 40 रुपए किलो वाला दूध आज 100 में भी खालिश नहीं मिलता। और ये तो खालिक ही है जो ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदे मेरी मान के आ, मेरी सुन के आ, मेरी अमन्ना करके आ, मेरी चाहत पे आ। तू मेरी चाहत पे आएगा, मैं तुझे ऐसी जन्नत दूंगा जिसमें खालिस शहद होगा, जिसमें खालिस दूध होगा, और सिर्फ होगा ही नहीं, नहरें होंगी, तजरी मिन तहती अल-अनहार। ये नहीं कहा एक नहर होगी, नहरों की जमा। आज दुनिया में जितने भी महल्लात हैं, जितने भी बड़े बादशाह हैं, जितने भी बड़े मालदार हैं, और किसी के बंगले के नीचे से नहरें नहीं निकलती। अल्लाह जन्नती को ऐसी जन्नत देगा जिसके महल के नीचे से नहरें होंगी, और खालिस, कुरान कहता है खालिस मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह को पता है ना दुनिया में तो मिलावट वाली मिलती थी। अब उसने भी धक्के दिए, इसने भी कुछ न दिया। फिर उसने बद्दुआ की, या अल्लाह इसको भी ऐसे ही कर। सारी गायें मरी, फिर बीमारी में मुब्तला हो गया, ये भी उस फकीर को ढूंढते फिरे। और अल्लाह का कुरान भी कहता है वह अम्मा साइला फला तनहर, फकीर को धक्के ना दो, तेरे पास नहीं है ना दे, मगर बेरा रवि का शिकार न बन, उसको धक्के न दे, अजियत न कर, उसको तकलीफ में न मुब्तला कर। पर मैं नहीं देता तो ना दे,
तीनों के पास, जब तीसरे के पास पहुंचा और उसको जाके कहा अल्लाह के नाम पे बकरी दे दे, और जिसने तेरी आंखों सही की, तू तो अंधा था, तेरी आंखों को रोशन किया, तुझे दोबारा तुझे देखने का मौका मिला, फरमाया जा ये सारी ले जा। उसने कहा सारी ले जाओ? उसने कहा हाँ हाँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा जब रब ने मेरी बीमारी को दूर किया, मेरी आंखों को अंधा था रोशन कर दिया, फरमाया फिर एक बकरी से पूरा रेवड़ बना दिया, और जा सारी ले जा, वो खालिक मुझे और दे देगा। तब ये फरिश्ता कहने लगा, फरमाया तू कामयाब हो गया, वो नाकाम हो गए। फरमाया अल्लाह को माल की लोड़ थोड़ी है, दुनिया है ही आजमाइश की जगह, इम्तिहान की जगह है। अल्लाह इस दुनिया के इम्तिहान में हमें सही और सालिम फरमा दे और कामयाबी नसीब फरमाए, और अल्लाह की रसूलुल्लाह की मान के चले, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों बने। बैटरी मुक गई मेरी।